तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना घिरे, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा के आदेशों का पालन करें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आग और पानी रख देता हूं, हाथ बढ़ाकर चुन लो। मैं चाहता हूं कि आप जीवन को चुनो। कुछ इसी प्रकार प्रभु हमसे कह रहा है कि हम पवित्र आत्मा की बातों को सुने और उनके आज्ञा पालन में बढ़े। आइए उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए हैं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह और आज्ञाओं की अवहेलना की है, आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जल और पवित्र आत्मा से जन्मे मानव के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल देता है। अपने सेवक सेविकाओं पर कृपा की वर्षा कर, ताकि सारे पापों से मुक्त होकर वे उन वरदानों को प्राप्त कर सके जिनकी प्रतिज्ञा तूने प्रेम पूर्वक की है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर, ताकि प्रभु के वचन को सुना सको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य संख्या 51 और अध्याय 8 वाक्य संख्या 1। स्तेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से कहा, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हो और ना समझना।
आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आंख बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खोला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों में रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिल जाए और मैं आनंदित हो उठूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तो उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है। उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं,
मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ के द्वारा स्तेफनुस जनता से या हमसे भी कह रहे हैं, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे योजना है, तुम्हारे हित की योजना। हम भी हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, और बहुत बार हमारी योजनाएं और ईश्वर की योजनाएं मेल नहीं खाती है। और जब हमारे जीवन में हम हताश हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, दोष देने लगते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर के विरुद्ध भी भुनभुनाते हैं। पर क्या जब हम हमारे जीवन में कुछ योजनाएं बनाते हैं, कुछ कार्य करने का सोचते हैं या कुछ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या हम ईश्वर को बताते हैं कि प्रभु मैं इस प्रकार की योजना बना रहा हूं, किंतु प्रभु आपकी योजना क्या है मेरे जीवन के लिए या मेरे परिवार के लिए? आपकी योजना क्या है? इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम ईश्वर के पास आएं, रोज दिन प्रभु के पास आएं। जिस प्रकार हम नए दिन की शुरुआत करें, हम प्रभु के पास आएं, नए कार्यों की शुरुआत करें, हम प्रभु से परामर्श लें कि प्रभु हम इस प्रकार जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी योजना क्या है? बहुत बार हम इस सांसारिकता की अंधी दौड़ में चले रहते हैं। कुछ लोग दूसरे कर रहे हैं तो हम भी उनके समान करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग किसी विशेष तरह का पहनावा पहन रहे हैं तो हम भी उसी प्रकार धारण करने का प्रयास करते हैं। किंतु आज स्तेफनुस कह रहा है कि आप लोग क्यों पवित्र आत्मा का विरोध करते हो? आप क्यों प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते? रोमियो को लिखते संत पौलुस 8:15 में कहता है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं। गलातियों को लिखते संत पौलुस कहता है, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यह हमारे ऊपर रहता है कि हम हमारे जीवन में किसको चुने। प्रभु का वचन कहता है, संकीर्ण मार्ग से प्रवेश करने का प्रयास करो, क्योंकि चौड़े हैं वो फाटक जो विनाश की ओर जाते हैं, उन पर चलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम पूरे झुंड या क्राउड को फॉलो करें या अनुसरण करें। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का अनुसरण करें, जो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं और मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आगे रोमियो के लिखते हुए संत पौलुस कहता है, जो शरीर की वासनाओं से संचालित होता है वे शरीर की बातों की चिंता करता है और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वह आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम है जीवन और शांति। प्रिय भाई बहनों, हमें जीवन में हर समय चुनाव करना रहता है, हमें निर्णय लेना रहता है, किंतु हमारा जीवन उसके ऊपर बनता है जिसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। यदि हम सांसारिकता के अनुसार निर्णय लेंगे तो हमारा जीवन उसके अनुसार बढ़ेगा, किंतु कहीं पर जाकर समाप्त हो जाएगा। यदि हम हमारे जीवन के निर्णय प्रभु यीशु के साथ लेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और उसका फल है जीवन, अनंत जीवन और शांति। आमीन।
मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु, ग्रहण तुम कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों हाथ लाए हैं यह दाकस रोटी। मेहनत हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो भेंट हमारी। लीजिए प्रभु, ग्रहण तुम कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का चढ़ावा ग्रहण कर। तेरी कृपा से इसको यह उपहार आनंद मिला है। ऐसी कृपा करके हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यह हमारे स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु वह अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा का बखान करती है। दिखाता तेरी स्तुति तब गाते पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाते पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेनों फारूक अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य हम जो प्रभु के स्पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।